ओम शांति। कल वाणी चल रही थी 9 सितंबर 1967 का रात्रि क्लास। अंतिम लाइन में बात चल रही थी बैल को ही जाकर के मंदिर में रखा है। अब शिव तो भ्रकुटी में ही बैठेगा ना। बैल को भी आजकल तो भ्रकुटी में ही शिव दिखाते हैं। अब ये बैल कहाँ से आया? भगवान आवेगा तो बैलों को सुधारने आवेगा, जानवरों को सुधारने आवेगा। जानवरों के तन में आवेगा या मनुष्य तन में आवेगा? शंकर को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। अब वहां सर्प कहां से आया? सूक्ष्म वतन में तो सर्प होते नहीं। सर्प तो इस साकार दुनिया में होते हैं। तो आखिर वास्तविकता क्या है? शंकर की सवारी होती है बैल पर और शंकर में शिव प्रवेश करते हैं। इसलिए शंकर के मस्तक में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, उसे कहते हैं शिव नेत्र। तो शिव प्रवेश करता है शंकर में और शंकर सवारी करते हैं बैल पर। छलांग लगाकर सवारी करते होंगे ना, हाई जंप लगाते होंगे। तो बाप बैठ रंग और राइट बताते हैं। कि सूक्ष्म वतन क्या है, शंकर का तीसरा नेत्र क्या है, बैल क्या है, और मंदिर में जो बैल यादगार दिखाया गया है कहाँ पर बैठा हुआ दिखाते हैं? जहाँ जलाधारी से पानी गिरता है वहाँ बैल बैठा हुआ दिखाते हैं। बुद्धि में किसी के आता नहीं है। माया के राज्य में झूठी माया झूठी काया है, क्योंकि सब शरीर बिख से पैदा हुए हैं ना। 9 सितंबर 67 की वाणी का दूसरा पेज। वहाँ नई दुनिया में ये सब नहीं होता है, बिख ही नहीं होता है। उनको कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऋषि मुनि तो कह देते हैं हम रचयिता और रचना कोई नहीं जानते। फिर धुक्का लगाते रहते हैं। आप ही कहते हैं कि झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। अब ये सचखंड भी भारत में ही बनता है और झूठ खंड भी भारत में ही होता है। अभी तो बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है और आत्मा सुनती है बाप द्वारा। आत्मा आत्माओं के बाप द्वारा ही सुनेगी। मनुष्यों को तो देह भान रहता है। देह अभिमानी मनुष्यों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठ नहीं सकता जब तक अपन को आत्मा न समझे।
यहाँ तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझकर बैठो। आत्मा और परमात्मा का ये सुंदर मेला है जो यहाँ पर ही होता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर होता है। इस साकार दुनिया में ही ये मेला होता है। सूक्ष्म वतन की बात नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, परंतु कोई ऊपर ऐसा वतन नहीं है। इसलिए मुरलियों में कई जगह सूक्ष्म वतन को उड़ा दिया है। सूक्ष्म वतन क्या होता है? कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन माना सूक्ष्म स्टेज। आत्मा सूक्ष्म स्टेज धारण करती है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाती है, नई दुनिया के नज़ारों में जाती है, नई दुनिया की प्लानिंग में जाती है, सेवा के संकल्पों में रहती है। उसको कहते हैं सूक्ष्म वतन। ये देह देह के संबंध और देह की साकारी दुनिया भूल जाती है। तो सूक्ष्म वतन में भी मिलते नहीं हैं। ऐसे नहीं कि मूल वतनवासी बाप सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आते हैं, नहीं। सूक्ष्म वतन फरिश्ताओं का देश है, फरिश्ताई स्टेज है। फरिश्ता पवित्र होते हैं। पवित्र में थोड़े ही आऊँगा, मैं तो पतित तन में आता हूँ। तो साकार दुनिया में ही मिलेंगे। न सूक्ष्म वतन में मिलते हैं, न मूल वतन में मिलते हैं। मूल वतन में आत्माएं मूल स्टेज में होती है। कारण शरीर कहा जाता है, ज्योति बिंदु। तो साकार दुनिया में ही मेला होता है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। जीवात्मा परमात्मा बाप से मिलती है, जीवित रूप में मिलती है। परमात्मा बाप भी जीवंत होता है, आत्माएं भी जीवात्मा होती हैं। तो देखो, बाप ही इस समय आत्माओं से मिलता है, जीव परमात्मा बनके। परमधाम तो घर है आत्माओं के रहने का। वहाँ आत्माओं का कोई मिलन मेला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो शरीर ही नहीं होता है। जब शरीर ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? बिना शरीर के आत्मा तो जड़वत हो जाती है। मिलने करने का सवाल ही नहीं, कोई अनुभूति ही नहीं, तो उनको मेला नहीं कहेंगे। मेला तो अभी है जबकि बच्चे मिलते हैं बाप से। बाप देता है और तुम बच्चे लेते हो। क्या देता है? खुशियाँ देता है। तुम बच्चे खुशियाँ लेते हो। सुख देता है, तुम सुख लेते हो। बाप देता है। तो ये लेना देना होता है। बाप प्यार का सागर है ना, तो प्यार ही देता होगा। बाप बहुत दान करते हैं। तुम भी सब कुछ बाप को अर्पण कर देते हो। भारतीय महान दानी गाया जाता है। तुम बच्चे ही भारत पर और विश्व पर जीत पाते हो, फिर तुम ही हार खावेंगे।
और किसी धर्म के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है। हार और जीत हमेशा याद करो कि शिव बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देह अभिमान में रहने वालों को नहीं समझाते हैं। बैल को समझावेंगे क्या? बैल आत्मिक स्थिति में स्थित होगा क्या? भगवान तो मनुष्य में ही प्रवेश करता है। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं, मनुष्य आत्माभिमानी भी बनते हैं। आत्माभिमानी को रूहानी बच्चे कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर के तुमको समझाता हूँ। जो मेरी मत पर चल करके पवित्र बनते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, और मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं तो ऊंच पद नहीं पा सकते, पद नीचा हो जाता है। कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। काहे का विनाश होता है? ऊंच पद का विनाश हो जाता है। भगवान बाप से विपरीत बुद्धि बनते हैं और मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं तो पद नीचा हो जाता है। पद नीचा होने वाले ही फिर भगवान बाप को ठिक्कर भीतर में डाल देते हैं। तुम्हारी तो कितनी प्रीति बुद्धि है, एक बाप से प्रीति बुद्धि है। तुम रूहानी पंडे हो, रूहानी यात्रा कराते हो। यात्रा आत्मा ही करती है और ये तो रूहानी यात्रा है। वो जिस्मानी पंडे होते हैं, तुम रूहानी पंडे हो। अभी तमो प्रधान जरूर बने हैं, सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जितनी जितनी सजाएं खाते जाएंगे उतना उतना पद नीचे आता जाएगा। ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 10 सितंबर 1967 का, छोटा सा। बाप पूछते हैं कि सभी बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो? मेहनत ही सारी इस बात में है। आदि से लेकर अंत तक पुरुषार्थ किस बात का है? आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ है। आत्मिक स्थिति में बैठते हैं, फिर कोई न कोई दुनियावी संकल्प आ जाता है। देह देह का संबंधी, देह का पदार्थ बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, फिर देहवान आ जाता है। तो बाप कहते हैं इसे झूठी माया, झूठी काया, झूठे सब संसार को मत देखो, मुझे देखो। आत्माभिमानी बन जाएंगे। आत्मा परमात्मा बाप से ही प्राप्ति करेगी। आत्मा रूपी भाइयों से कोई प्राप्ति नहीं कर सकेंगी। न ब्रह्मा विष्णु शंकर से कोई प्राप्ति होती है, न इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु गुसाइयों से कोई प्राप्ति होती है। तो सभी को यही समझाओ कि शिव बाबा को याद करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। वो निष्पाप है,
निष्पाप क्यों है? हैं? क्योंकि वो अकर्ता है। अकर्ता किस लिए है? क्योंकि देह में आसक्ति नहीं है, कर्मेंद्रियों में आसक्ति ही नहीं है। तुम्हारे पाप कटेंगे ही उसकी याद से। कल्याण ही इसमें है कि एक बाप को याद करो। बोलने से उनको तीर लगेगा और खुद ही याद की यात्रा में नहीं होंगे तो उनको कुछ भी असर नहीं होगा। मूल बात है याद की। तुम बोलते हो कि हम भूल जाते हैं। क्यों घड़ी घड़ी भूल जाते हैं? क्योंकि आधा कल्प देह अभिमान में रहे हैं, प्रैक्टिस पड़ गई है देह का सुख भोगते भोगते, और देह के भी निम्न कोटि के सुख भोगते रहे। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान सतो सामान्य होती है, फिर रजो प्रधान और तमो प्रधान बनती है। इस सृष्टि पर देह भी पहले सतो प्रधान स्टेज में थी। 5 तत्व भी देह के सात्विक थे, तो सुखदायी थे, उच्च कोटि के सुख देते थे। सुख जास्ती भोगते थे, सुख भोगने का लेंथ जास्ती था। अभी देह तमो प्रधान बन गई, तामसी बन गई, तो नीचे कोटि के सुख देती है और सुख भी क्षण भंगुर रह गया है। देवताओं का सुख क्षण भंगुर नहीं होता था, सुख भी लंबे टाइम का, दुख का नाम निशान नहीं, और शक्तिहीनता की तो बात ही नहीं थी। अभी सुख क्षण भंगुर और शक्तिहीनता ज्यादा है। इंद्रियां क्षीण होती जाती हैं, क्योंकि देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते थे, और द्वापर युग से जब से द्वैतवाद आया तब से भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोग रहे। तो पतन तेजी से होता है। ज्यों-ज्यों इंद्रियों का पतन होता जाता है, मन अपना चैन खो देता है, मन चंचल हो जाता है। देवताओं का मन चंचल नहीं था। अभी बाप कहते हैं इस मन को अमन बनाओ, इसकी चंचलता छुड़ाओ, तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। लेकिन मेरी याद के सिवाय और कोई से संपर्क जोड़ा, संबंध जोड़ा, लेन देन किया, तो वो स्थिति आ नहीं सकती। ऊंचे चढ़ेंगे नीचे आवेंगे, नीचे जावेंगे फिर ऊपर आवेंगे, एक रस अवस्था नहीं बन सकती। तुम बोलते हो हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी में रहे। अभी देही अभिमानी की प्रैक्टिस करेंगे तो शीतल बन जावेंगे। देह अभिमान का तंत्र भी निकल जाएगा तो आत्मा शीतल हो जाएगी। तो मुख्य बात पर ही ध्यान देना है, मुरली सुनना और औरों को मुरली सुनाना, ये बात तो बड़ी सहज है। मुख्य है याद,
ये तो जानते हो कि शिव बाबा हमारा बाबा भी है। बाप है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाप है तो क्या देता है? बाप जन्म देता है। क्या जन्म मिलता है? यहाँ हद का जन्म है या बेहद का जन्म है? बेहद का जन्म कैसा? आत्मा को अपने स्वरूप का पता चलता है। मैं किस देश विशेष की, किस खंड की, किस धर्म खंड की विशेष आत्मा हूँ, किस ग्रुप की हूँ, कौन से धर्म की आत्मा हूँ, किस धर्म विशेष में मुझे विशेष पार्ट बजाना है। 84 जन्मों में से मेरा विशेष पार्ट क्या है? मैं कौन सी आत्मा हूँ, किस तरह का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ। अनेक जन्मों का पार्ट बुद्धि में आ जाए तो समझो बाप से अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा मिला। तो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर क्या देता है? समझानी देता है। कोई भी बात होती है उसकी गहराई से समझानी देता है, व्याख्या देता है, एक एक शब्द की गहराई बताता है, अर्थ बताता है। माता भी पढ़ाई पढ़ाती है। छोटे छोटे बच्चे माँ से ही पढ़ाई पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं, तो माता वो अर्थ नहीं बता सकती। तो ब्रह्मा के रूप में, माता के रूप में पढ़ाई पढ़ाई। जैसे लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं, वही सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास के कवित्व होते हैं, दोहे होते हैं, चौपाइयाँ होती हैं। बेसिक में तो रटते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उनके गुह्यार्थ नहीं जानते। वही कवित्व, वही दोहे, वही चौपाइयाँ फिर ऊंचे क्लास में पढ़ते हैं। और टीचर हमको एक एक बात की गहराई बताता है। गहराई में घुसते हैं तो नई नई बातें निकलती हैं, बहुत खुशी आती है। तो ऐसे ही बेसिक में मुरलियाँ तो वही हैं, वही मुरलियों के महावाक्य हैं। उन महावाक्यों का गहराई से अर्थ छोटे छोटे बच्चे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि जिसको जो पढ़ाने वाला निमित्त था, जिसके मुख से वो वाणी चलाई गई, उसको ही मुरली में बता दिया ये ब्रह्मा बेबी है। जब ब्रह्मा ही बेबी बुद्धि है, पढ़ाने वाला ही बेबी बुद्धि है, तो पढ़ने वाले कहाँ से सालिम बन जाएंगे, कैसे सगीर हो जाएंगे? तो ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई पूरी होने का टाइम नुदा हुआ था। अब बाद में टीचर की बात आती है। माता का पार्ट पूरा हुआ, बाप का पार्ट होता है आदि और अंत में, माता और टीचर का पार्ट होता है बीच में, और सदगुरु का पार्ट होता है अंत में। यहाँ बाप, टीचर और सदगुरु एक ही है। वो बाप भी ज्ञान का बीज बोने वाला, यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोया,
पहले पहले किस में बोया? माता में बोया या सृष्टि के पहले पत्ते में बोया? बाप पहली रचना रचता है माता की, फिर पहले पत्ते की। तो कृष्ण बच्चा यज्ञ के आदि में बीज को धारण कर लेता है, माता भी धारण करती है। लेकिन माता में और बच्चे में, जो पहलौटी का बच्चा होता है, उसमें ज्यादा पावरफुल दोनों में कौन होता है? बाप की सारी पावर माता में जाती है, लेकिन माता से कौन ले जाता है? बच्चा ले जाता है। तो कृष्ण बच्चे में वो धारणा शक्ति की सारी पावर आ गई। जो भी ज्ञान का बीज है, वो सारा ज्ञान का बीज कृष्ण बच्चे में आया। पूरी की पूरी गीता आ गई। लेकिन गीता जो भी आई, उस गीता का मनन चिंतन मंथन न कृष्ण बच्चे वाली आत्मा के द्वारा हुआ, न माता के द्वारा हुआ। तो बाप फिर टीचर का रूप धारण करते हैं। वही स्वरूप निमित्त बनता है जो यज्ञ के आदि में बाप था, बीज बोने के निमित्त। वही आत्मा दोबारा आकर के जन्म लेती है और जन्म लेकर ब्राह्मण बनती है, और उसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। शिव बाप प्रवेश करते हैं टीचर बन करके। वो ही मुरलियों का गुह्यार्थ डिटेल में बताते हैं। पढ़ाई कौन पढ़ता है? कृष्ण की सोल जो शरीर छोड़ देती है, 84वें अंतिम जन्म का शरीर, वो ही प्रवेश करके टीचर के द्वारा पढ़ाई पढ़ती है। तो तंत्र निकल आता है। वो टीचर भी है, तंत्र निकाल के देता है ना। फिर गुरु भी है, सदगति करने वाला। गुरु कहा ही जाता है भारी को, वजनी को। बाप का भी उतना वजन नहीं, माँ का भी उतना वजन नहीं, टीचर का भी वजन नहीं। सबसे जास्ती वजनी कौन होता है? गुरु। इसलिए कोई को माँ भी होती है, बाप भी होता है, टीचर भी होता है, सब संबंध जीवन में होते हैं, फिर भी अंत में गुरु जरूर धारण करते हैं। कहते हैं गुरु हमारी सदगति करेगा, परंतु वो मनुष्य गुरु तो सदगति कर नहीं सकते, ना आज तक किसी की सदगति हुई है। सच्चा सदगुरु जब आते हैं तो सारी दुनिया की सदगति करते हैं। पहले पहले आत्मा की सदगति करते हैं कि शरीर की करेंगे, पहले आत्मा की सदगति करते हैं। आत्मा मन मन बुद्धि, मन की चंचलता खलास होती है और बुद्धि की तीक्ष्णता सामने आती है। बुद्धि तीक्ष्ण होती है, मन की चंचलता समाप्त होती है, आत्मा शुद्ध बन जाती है। शुद्ध बनी हुई आत्मा में श्रेष्ठ संकल्प आवेंगे, नेगेटिव संकल्प नहीं आवेंगे। फिर जैसे संकल्प करेगी आत्मा, वैसे वाइब्रेशन बनेंगे, और जैसे जैसे वाइब्रेशन बनते जाएंगे, वैसे वैसे दुनिया बनती जाएगी। कहते हैं ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो पहले ब्रह्मा के खुद के संकल्प श्रेष्ठ बनेंगे, तब नई सृष्टि बनेगी, या पुराने संकल्पों से ही सृष्टि बन जाएगी? पहले तो अपने संकल्प नए बने। ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है, 4 4 5 5 ब्रह्मा, अनेकों के नाम ब्रह्मा है। उनमें भी नंबरवार हैं।
जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रची जाती है पहले पहले। फिर और जो ब्रह्मा हैं वो भी सहयोगी बनते हैं। उस सहयोग शक्ति से फिर संसार तैयार होता है नया। तो बाप आए हैं साथ में ले जाने के लिए, परंतु तुम बच्चे पूरा याद नहीं करते हो। सो भी निराकार कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारा टीचर हूँ, मैं ही तुम्हारा सदगुरु हूँ। कोई ब्रह्मा कहने वाला नहीं है, राम वाली आत्मा कहने वाली नहीं है। राम कृष्ण की आत्माएं ये नहीं कहती हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, सदगुरु हूँ। आत्माओं का बाप हो ही नहीं सकते। कौन? जो भी रामकृष्ण आदि हैं, जो भी मनुष्य हैं, वो आत्माओं के बाप नहीं हो सकते। राम वाली आत्मा जब अपने ऊपर निश्चय बैठाए, बाप को पूरा पहचाने, तो कह सकती है क्या कि मनुष्य सृष्टि का मैं बाप हूँ। वो भी दुनिया तब मानेगी जब प्रैक्टिकल करके दिखावे। दुनिया रचना को भी और रचयिता को भी मानेगी। रचयिता साकार में चाहिए, रचना भी साकार में चाहिए। इसलिए क्रिश्चियंस में भी मान्यता है कि भारत में पैराडाइज था और उस पैराडाइज में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। कृष्ण को भी मानते हैं, गॉड फादर को भी मानते हैं, कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहो पैराडाइज कहो, बात तो एक ही है। पैराडाइज का रचयिता है, हेवन का रचयिता है। उस हेवन और पैराडाइज में लॉर्ड कृष्ण की सोल राज्य करने वाली रचना है। तो देखो, बेहद का बाप ही टीचर है, रहमदिल है। इस चीची दुनिया से हमको वापस ले जाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि यहाँ पर ही स्वर्ग है। तुम नहीं समझते हो। और दुनियावी जो मनुष्य हैं क्या समझते हैं? जिनके पास पैसा है, धन धान्य है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मल्टी मिलियनर हैं, वो क्या समझते हैं? इसी दुनिया में स्वर्ग है। कहते हैं स्वर्ग कोई दूसरा थोड़ी ही है। इसी दुनिया में नरक है, इसी दुनिया में स्वर्ग है। जो नालों के किनारे रहते हैं वो नरक में है। हम महलों में रहते हैं तो हम स्वर्ग में हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे, अब ये सारी दुनिया नरक है। क्या सारी दुनिया स्वर्ग नहीं है? थी और अब नरक है। जब स्वर्ग थी तब सब स्वस्थिति में थे, अपन को और दूसरों को देखते थे, व्यवहार में आते थे तो क्या समझते थे? आत्मा समझते थे। ज्योति बिंदु आत्मा ही देखने में आती थी। अब वो स्वस्थिति खलास हो गई। देह के सुख भोगते भोगते देवताएं भी नीचे गिरे, बल उच्च कोटि के सुख भोगते थे। सुख भोगने से आत्मा नीचे गिरती है। इसलिए बाप कहते हैं कि देह को याद ही न करो। तो देह का सुख कहाँ से भोगेंगे? सुख मन से भोगा जाता है ना। मन अगर न लगे तो सुख याद आएगा क्या? नहीं याद आएगा। तो देह को याद न करो। देह को याद करते करते
तुम पतित बने। अब आत्म की स्थिति में रहेंगे, आत्मा के बाप को याद करेंगे तो जरूर पावन बन जाएंगे। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, वही सच्चाई है, वही सत्य का युग है जो सत्य बाप आकर के स्थापन करते हैं। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, सत्य है या झूठ है? सब झूठ है, एक भी सच्चा नहीं है। तो जब सब ही झूठ है, सब परचिंतन करने वाले हैं। परचिंतन करने वाले पतन है, पतन की जड़ पकड़ते हैं। और मैं तुमको स्वचिंतन करना सिखाता हूं। तो स्वचिंतन करने से तुम सत्य युग में चले जाओगे। यही सच्चाई है। नरक कलयुग को कहा जाता है और कलयुग कलह कलेश के युग को कहा जाता है। कलह कलेश देह के कारण पैदा होता है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई, कोई प्रकार का द्वैत नहीं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ये भंगी है, कोई प्रकार का द्वैत पैदा ही नहीं होगा। तो झगड़ा किस बात का होगा? अभी इस दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। क्यों हैं? क्योंकि अपन को आत्मा नहीं समझते हैं। पुरानी दुनिया भी इसी को कहा जाता है। लड़ाई झगड़े की दुनिया है पुरानी दुनिया, और नई दुनिया है सच्चखंड की दुनिया। इस दुनिया को वैश्यालय कहें। सब विकारी ही विकारी है। दृष्टि भी विकृत है, इंद्रियां भी विकृत है। एक में आसक्ति नहीं रहती, न दृष्टि की आसक्ति एक में, न इंद्रियों की आसक्ति एक में, अनेकों में आसक्त होती रहती है। तो इस दुनिया को वैश्यालय ही कहेंगे ना। निर्विकारी को वाइसलेस कहा जाता है। वहां कोई विकार नहीं होते। वि माना विपरीत, कार माना कर्म, कोई विपरीत कर्म नहीं होता। इंद्रियां कोई भी विचार का काम नहीं करती। आंखें भी किसी प्रकार से विचारी नहीं होती। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। और कोई एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर पूरा 21 जन्म ये स्टेज आधा कल्प तक रहती है। इतनी सी सहज बात को भी कोई विद्वान, कोई आचार्य समझ नहीं पाते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, हमारा योग नहीं लगता है। अरे तुम रोज मुरली पढ़ते रहते हो, फिर भी टीचर को भूल जाते हो। बाप ने कितना सहज बता दिया है, परंतु माया बहुत प्रबल है, बलवान है। ये माया क्या चीज है वो भी नहीं जानते हैं। क्या चीज है? नाम दिया माया। माँ माने नहीं, आया माने आया। ना आई होती तो बहुत अच्छा था। ये माया आई और हमको देवान में ला देती है। तो बाप कहते हैं ये माया क्या चीज है जो हमको घड़ी घड़ी विकारी बनाई देती है, विपरीत कर्म कराई देती है। बाप हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और माया हमको खराब रास्ते में लगा देती है।
हमें गड्ढे में गिराती है, बाप हमको ऊपर चढ़ाते हैं। भाभी का अर्थ भी कोई नहीं समझते। जो भाभी थी सो हुआ कह देते हैं। अब भाभी कैसे बनती है? जो जो हमने कर्म किए हैं उन कर्म के आधार पर हमारी भाभी प्रारब्ध बन जाती है। षष्ठी का अर्थ भी नहीं समझते। जो सृजन होता है, एक में से एक, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, पैदाइश होती रहती है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पीढ़ी दर पीढ़ी नया नया जन्म होता रहता है। इसको कहते हैं सृजन, सृष्टि। तो जैसे जैसे सृजन बढ़ता जाता है, दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है। कहाँ से आती है आत्माएं? नई नई आत्माएं तो ऊपर से ही आती हैं, परंतु जो पुरानी आत्माएं हैं उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता। गुरु लोग उनको और ही भटकाए देते हैं, तो पुरानी पुरानी आत्मा जास्ती नीचे गिरती है। सबसे पुराने कौन है? सबसे पुराने तुम बच्चे हो, तो तुमको ये माया बहुत भटकाती है। कौन हुई माया? ये माया रावण कौन हुआ? ना आए होते तो अच्छा था। कौन आए जिन्होंने भटकाई दिया है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये जो जो धर्म पिताएं आए, इन्होंने सब ने भटकाई दिया। इब्राहिम आए, उनकी बुद्धि में तो स्वर्ग होता ही नहीं है। उन्होंने किसी भी जन्म में स्वर्ग देखा ही नहीं। वो स्वर्ग की परिभाषा जानते ही नहीं। उनको कितना भी समझाया जाए, स्वर्ग स्वस्थिति की दुनिया को कहा जाता है, परंतु उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। वो आते ही देह बहाने में जीते हैं और व्यभिचार शुरू करते हैं। लेकिन आते तो आत्मिक स्थिति में, आते आत्मिक स्थिति में, और आते ही जैसे ही संग के रंग में आते हैं, व्यभिचार का बीजारोपण कर देते हैं। वहां से वैश्यालय शुरू होता है। तो बताया ये माया क्या चीज है? ना आया होता तो अच्छा था। शिव बाबा आया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। परम धाम से शिव बाबा आया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कौन ना आया होता? इसलिए मुरली में एक में बोला, रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। ये गुरु लोग जब से आए, मनुष्य गुरु, इन्होंने आकर के दुनिया को नीचे गिराना शुरू कर दिया। खुद भी नीचे गिरते जाते और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते जाते, और जिनमें प्रवेश करते हैं उनको भी नीचे गिरा देते। और बाप क्या करते हैं? बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको भी ऊंचा उठाते, और बाप की बातों को जो फॉलो करते हैं वो भी ऊंचे उठते। ऐसा कोई मनुष्य मात्र नहीं रहता इस सृष्टि पर जो ऊंचा न उठे। बल है तो नंबरवार। जितना मानेंगे उतना करेंगे, उतना ऊंचे उठेंगे। तो ये षष्ठी चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ड्रामा में नूद है क्या कि माया रावण भी आवेगा जरूर। क्या भगवान बाप भी आवेगा जरूर, और माया रावण भी आवेगा जरूर। ये ड्रामा है, नाटक है। नाटक में अगर विलियन न हो तो नाटक का मजा ही न हो।
तो हीरो भी है और इसका विलियन भी है। बाप कितना सहज समझाते हैं। कहते हैं भल कोई मायावी रूप धारण करके आता है, रावण बन के आता है, तुम कोई के साथ कड़ुए न बनो, बहुत मीठे बन करके रहो। ये क्या बात हुई? जो भी आता है, जो भी मायावी रूप धारण करके आता है, वो हमसे अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब लेने आता है। हमने जैसा उसके साथ किया है वो चुकतू करने आता है। तो अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? अच्छी बात है। किसी से हमने उधार लिया और वो हमसे लेने आ गया, तो लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, तू क्यों आ गया? ये तो कायदे की बात नहीं है। उसको खुशी खुशी चुकतू कर देना चाहिए। चुकतू हो जाएगा तो वो आना बंद कर देगा। अब एक तो है नहीं चुकतू करने वाला, एक है क्या? ये तो 63 जन्मों में पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ हिसाब किताब बना है। वो सारे ही चुकतू करने के लिए आते हैं टाइम टू टाइम। कभी कभी तो अनेकों का हमला एक साथ होता है। एक बाप का अगर सहारा पकड़ा हुआ है, एक बाप के हाथ में अगर पतवार दी हुई है जीवन रूपी नैया की, तो कुछ अनुभव नहीं होगा, कोई विघ्न मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक भूल जाता है तो फिर भंवर में फंस जाते हैं, फिर बहुत दुखी अनुभव करते हैं, त्राही त्राही करते हैं। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो, क्या? औरों का आसरा छोड़ दो, बहुत मीठा बनो, शांति में ही अपने नशे में रहना चाहिए, कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। माया अशांत करे फिर भी हम अशांत न हो। पैसे कौड़ी जो कुछ भी हैं वो सब खलास हो जाने वाले हैं। पैसा कौड़ी भी कहाँ से आता है? बाहुबल से आता है ना। पैसा कौड़ी कहाँ से आता है? बाहुबल से पैसा कमाया जाता है। तो बाहुबल सी कोई भी चीज दुनिया में नहीं रहेगी, सब खलास हो जाएगा। आत्मा की पावर रहेगी। हम आत्मा है ना, सबको खाली हाथ जाना है। कौन से हाथ की बात? इस हाथ की बात है। ये बुद्ध रूपी हाथ जो देह में, देह के संबंधियों में, देह के पदार्थों में, धन संपत्ति में लगा हुआ है, वो सब बुद्ध रूपी हाथ खाली हो जाएगा। जब परमधाम से आए थे, मन बुद्धि रूपी आत्मा लेकर आए थे, तो खाली हाथ आए थे या भरतू हाथ आए थे? खाली हाथ आए थे। क्यों? मन बुद्धि भरी पूरी नहीं थी, हैं? पहले जन्म में जब आए थे तब ज्यादा सुखी थे या अब आखिरी जन्म में ज्यादा सुखी है? पहले जन्म में आए थे तो भरतू हाथ आए थे। बाप ने हमारा मन बुद्धि रूपी हाथ भरतू बनाया था। अंतमते सो हमारी गति हुई थी, श्रेष्ठ गति हुई थी। और अब ये विधर्मी आत्माएं जो आई, विधर्मी जो गुरु आए, उन्होंने हमारे हाथ खाली कर दिए। देहाभिमान में आते रहे, संग के रंग में आते रहे और हम खाली हाथ हो गए। अब सारी दुनिया खलास होनी है, किसी के हाथ में कुछ भी रहेगा नहीं। इस दुनिया की कोई धन संपत्ति नहीं रहेगी। तो पक्का कर लेना चाहिए कि हम आत्मा हैं। आत्मा कहती है
मैं तो खाली नहीं हूँ, मैं तो अभी बहुत धन इकट्ठा करके जाती हूँ। जो देह अभिमानी होंगे वो खाली हाथ जावेंगे, जो आत्माभिमानी होंगे वो कहेंगे हम अपना बुद्धि रूपी हाथ बरतू करके जा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सपूत बच्चों को बाप और दादा का याद प्यारो नमस्ते, ओम शांति।